साथियों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे यूपीजी की किसी जो सीरीज चल रही थी। आज चैप्टर 10 है संगीत घराने और यूपी के प्रमुख संगीत घराने। देखो साथी, मैं अभी आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा, जिससे आपको प्रमुख पढ़ाऊँगा। आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कोशिश यही रहे कि मैं आपको सारे बता दूँ, जब भी पेपर देने जाए आपको इससे आसानी से आ जाए। देखो यार, ये वीडियो जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार देखो, लगातार देखोगे तो उससे आपका क्या होगा कि आपको सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साथी कि अगर ये बार ये वीडियो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहो, और इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ घराना का जन्म लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से माना जाता है। अच्छा, कथक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ घराना। इसके समय को अवध काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से, देखो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी पढ़ा देता हूँ। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं उसकी बात कर देता हूँ। जैसे बिन्नादीन जी जो है हमारे कथक कलाकार हैं। फिर बात करते हैं मुर्शिद अली खां, ये ख्याल गायकी के पितामह कहा जाता है इनको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें लिखे हैं। अब जैसे बात करते हैं बिरजू महाराज जी हो गए, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज, अक्षर महाराज। तो हमने क्या देखा यार, जो महाराज जिसमें आ रहे हैं ना, ये सब कहाँ आ गए, लखनऊ घराने में आ गए। ठीक है, अब ये लखनऊ घराने को गए। जैसे ध्रुव तारा जोशी हो गए, ये सितार वादन के थे। गुलाम मोहम्मद हो गए। ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने, ध्रुव तारा जोशी हो गए। उसके बाद किसकी बारी आ रही है, उसके बाद आई गुलाम मोहम्मद जी की, सितार वादन हो गए। ध्रुव तारा जोशी जी हो गए सितार वादन, गुलाम मोहम्मद हो गए, ये भी सितार वादन के हैं। सारिक अली खां है, ये बीड़ा वादन के हैं। और फिर उसके बाद किदऊ हैं, किदऊ किसे, पखवाज वादन है। ढोलक जो होता है, ढोलक जामा करके होता है जो। तो ये मैंने बताया आपको, ये कि मतलब ये सारे हैं जो लखनऊ घराने के हो गए प्रसिद्ध कलाकार। अब हम पढ़ेंगे कौन सा घराना, अगला घराना कौन सा, आगरा घराना। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनता है, फिर आप ऐसे दांत निकालते रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। आगरा घराना क्या हो गया, स्थापना जो होती है मुगल काल में होती है, अकबर के समय में होती है। सुजान खां हैं, उनके द्वारा स्थापना की गई। वो अकबर के महान दरबारी थे। अब बात करते हैं, ज़्यादा प्रचार तो नहीं हुआ। दूसरा नाम क्या है, कव्वाल बच्चा घराना इसको कहते हैं। दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि कव्वाल बच्चा घराना है। वास्तविक संस्थापक में मतभेद है। अब बात करते हैं आगरा घराना की, जो वास्तविक संस्थापक है ना, इनमें मतभेद है। देखो इसके बारे में मतभेद है, तो इसमें आप वो मतभेद, कुछ लोग कहते हैं श्याम रंग तथा सरसंग हैं, वो हैं भाई हैं। कुछ लोग कहते हैं अलगदास तथा मलूकदास हैं। कहने का मतलब इसमें अभी वास्तविक संस्थापक में भेद चल ही रहा है, तो इसको आप जो मानना हो मान लीजिए। पर आगरा घराने के प्रचार का श्रेय जो है घग्गे खुदा खां जो है ख्याल गायन करते हैं। मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि आगरा घराने का प्रचार का श्रेय किसको जाता है, तो आप तो मतलब निश्चिंत होकर घग्गे खुदा खान लगा देना। अच्छा, आगरा घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है आगरा घराना। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ कलाकार, आगरा घराने के कलाकार कौन कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब कलाकारों में जैसे पहले कलाकार जो आ गए, पंडित बिशंबरदीन आ गए, उस्ताद कयाज खां आ गए, पेरम पिया आ गए, आता हुसैन खान गए, उस्ताद बिलायत खान आ गए। प्राण प्रिया लिखी है इन्होंने, इनका प्रेम प्रिया है। तो यार ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तीसरा हो गया बनारस घराना। बनारस घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, कथक के लिए प्रसिद्ध है, प्लस ठुमरी गायन के लिए। अब तीसरा हो गया बनारस घराना। बनारस घराना के बारे में बात कर लेते हैं, कथक के लिए प्रसिद्ध है, प्लस ठुमरी गायन के लिए भी है। अच्छा यार, इसके संस्थापक जो है ना, ये पूछ लिए जाते हैं, तो कहाँ है जन संस्थापक इसके, क्या कौन है बताओ, ठाकुर जयदेव सिंह है। कौन है, ठाकुर जयदेव सिंह। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन थे, छोटी मैना, रसूलन बाई, ठुमरी वाटप्पा गायन के हैं। ये सब प्रमुख कलाकार हैं। अभी इनके आगे कुछ कलाकार हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो यार, कुछ कलाकार हैं जैसे ज्वाला प्रसाद हो गए, छन्नू मिश्रा हो गए, राजन हो गए, साजन हो गए। ये सब ध्रुपद गायन के लिए हैं। ठीक है, देखो यार, जितनी मैं बता रहा हूँ ना, अगर इतना भी पढ़ के चले जाए तो 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। अब जैसे आ गया समता प्रसाद मिश्र, ये तबला वादन के हैं। ठीक है, अब आगे किशन महाराज, ये तबला वादन के भी हैं। कंठी महाराज हो गए, ये भी तबला वादन के। तो कहने का मतलब जितने जो समता प्रसाद मिश्र हो गए, किशन महाराज हो गए, कंठी महाराज, ये सब तबला वादन के हैं। आगे बात करते हैं पंडित रविशंकर पांडे के बारे में। पंडित रविशंकर पांडे सितार वादन, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला इनको, पंडित रविशंकर प्रसाद जी को। तो ये जरूर याद कर लेना कि मतलब रविशंकर पांडे क्या है, सितार वादन में है, और कौन से घराने से आते हैं, बनारस घराने से आते हैं। अब भारत रत्न भी मिला है उनको 1999 में, 1981 में पद्म विभूषण भी मिला है। मुश्ताक अली सितार वादन गए हैं। उस्ताद बिस्मिल खां किसके हैं, शहनाई के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है यार। अब जैसे सितारा देवी हो गया,
तारा देवी हो गए, जयकरण मिश्र हो गए, ये किसके कथक के कलाकार हैं और बनारस घराने से। सितारा देवी, तारा देवी जो देवी है ना, ये जयकरण मिश्र, ये जो मिश्र हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि ये सब बनारस घराने में, तो इनको अच्छे से रट लेना है, आपको याद कर लेना है यार। इसको कोई इसमें बहुत बड़ा वो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बैठोगे, एक बार 2 बार 3 बार देखोगे, PDF देख लोगे, सब पढ़ लोगे, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शादी के लिए हो गए, ख्याल गायन के हो गए। अब आगे बात करते हैं कौन बचा है। अब भिंडी बाजार घराना हो गया। देखो मुरादाबाद घराना था और इसके कलाकार मुंबई शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कलाकार छज्जू खां हैं, नज़ीर खां हैं। भिंडी बाजार में ये इंपॉर्टेंट है। और भी बता दूंगा, पहले इन दोनों को आपको अच्छे से रट लेना है। अगर पेपर के लिए, मैं पेपर के उससे पूछा तो एक घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, किराना घराना। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है, शामली के कैरेना का है, ठीक है। संस्थापक अब्दुल करीम खां। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत पूछा जाता है। किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां है। प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गए? बम ठम भीमसेन जोशी, ख्याल गायन के हैं। गंगूबाई हंगल हो गए, वंदे अली खां हो गए, काले खां हो गए, ये सब ख्याल गायन के। ये किसके हैं? सारे ख्याल गायन के हैं। तो किराना घराना के संस्थापक आप लोग मन में बताइए, किराना कौन है? अब्दुल करीम खां। एक बार वीडियो को पॉज करो और अच्छे से एक बार उसको दोहराओ अपने मन में, सारा मन में दोहराओ। उसके बाद थोड़ी अब वीडियो को चलाओ, मन में दोहरा लिया ना अच्छे से, अभी तक जो पढ़ाया। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम रामपुर घराना के बारे में। देखो यार, रामपुर घराना, इसे देखो रामपुर घराना हो गया, इसे रामपुर साहिसवान घराना कहते हैं। संस्थापक कौन है? नयद खां सदारंग है। प्रमुख कलाकार कौन हो गए? उस्ताद अमीर खां हो गए। देखो कुछ कलाकार अब मैं जल्दी बता देता हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वो जैसे कुछ घराने हैं वो जितने पूछे नहीं जाते, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। रामपुर घराना के बारे में बताया, इसे रामपुर साहिसवाना घराना कहते हैं। इसके संस्थापक नयद खां सदारंग है। प्रमुख कलाकार हो गए उस्ताद अमीर खां हो गए। शाहजहाँपुर घराना, इसके सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार कौन होते हैं? उस्ताद काजिम अली हो गए, इनायत अली खां हो गए, आजम अली खां हो गए, अजमत अली खां हो गए, उस्ताद मुराद अली खां हो गए। मतलब जो ये खां, जितने खां आ गए ना, मतलब काजिम अली खां, सजाद अलीम खां, ये सब आ गए ना, ये शाहजहाँपुर घराने से ही है मोस्टली। तो कहने का मतलब ये जो जितने खान आ रहे हैं, खां जैसे कौन सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध प्रमुख कलाकार हैं, ये सब सरोद वादन बजाते हैं, ठीक है। अब जैसे अतरौली घराना क्या है? अलीगढ़ है। तो इसका क्या है? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार एक है मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया कुछ घरानों के, जैसे किराना घराना पढ़ा दिया, रामपुर घराना पढ़ा दिया, शाहजहाँपुर घराना, अतरौली घराना। उसके बाद मैंने पढ़ाया भिंडी बाजार घराना पढ़ा दिया, मैंने बनारस घराना पढ़ा दिया। उससे पहले मैंने पढ़ाया आपको आगरा घराना पढ़ा दिया, लखनऊ घराना पढ़ा दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट घराने मैंने आपको बता दिए। कुछ इनको 1 2 बार 3 बार 4 बार जैसे जैसे आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। कुछ जैसे मेन कुछ उसमें है, तो उसमें आप लोग उन टॉपिक का क्या है, बार बार रिवाइज करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। बार बार देखोगे, सुबह शाम जितना पढ़ो, एक चीज़ याद रखो, जितना पढ़ो यार उसको एक बार रिवाइज जरूर करो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लखनऊ घराने, अभी जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लखनऊ घराना के किसका है, मतलब जन्म कहाँ हुआ लखनऊ घराने का? तो लखनऊ के नवाब अजीज़ अली शाह के दरबार से माना जाता है। तो यार ये पूछा जाता है। अब जैसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, और चौथा हो गया सुजान खां हो गए। तो इसमें पूछ लिया कि कौन सा जो है जो लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? सुजान खां लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। अब जैसे ही आ गया कि जैसे पूछ लिया कि भैया जैसे पंडित दिसंबरदीन हो गए, उस्ताद का याद खान हो गए, अता हुसैन खां हो गए, और पंडित रविशंकर पांडे हो गए। इसमें कौन से आगरा घराने से नहीं है? तो इसमें जो है पंडित रविशंकर पांडे जी आगरा घराने से नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, यूपी के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था, कल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर।